एवरीवन। मिस्री की मिठास भरी वांक्षण दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांक्षण लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिश्री। मैं आप सबके लिए फिर से एक नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। और ये वांक्षण है, प्योर बीएल है। और यहाँ पे वो एक इन्फ्लुएंसर है, ऑनलाइन वर्क करता है। और वहीं पे ही लान वांगजी एक म्यूजिक टीचर है। दोनों ही पड़ोसी है। दोनों की ही जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक की जिंदगी बहुत शांत, बहुत नीरस, पर उतनी ही सिंपल है। वहीं दूसरे की जिंदगी इतनी शोर शराबे से भरी हुई है, इतनी शोर शराबे से भरी हुई है कि शायद दूसरे को उससे सिर दर्द होने लगे। पर विंग को वो जिंदगी बहुत पसंद है। उसकी जिंदगी में बहुत रंग है, पर फिर भी थोड़ी सी उलझी हुई उसकी जिंदगी है। हमारी इस बार की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी अलग है, जो कि मैं हर बार कहती ही हूँ। पर हाँ, इस बार की जो स्टोरी है ना, वो एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान की कहानी है। किस तरीके से विंग और वांगजी के बीच में प्यार पनपेगा एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, वही ये देखने का है। वांगजी और विंग दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक बिल्कुल शांत और सिंपल, नीरस। उसकी जिंदगी में सादगी ही सब कुछ है और शांति ही उसकी जिंदगी का ध्येय है। वहीं दूसरी ओर विंग की जिंदगी शोर से घिरी हुई है। उसकी जिंदगी में बहुत रंग है और वो बहुत ही चंचल है। उसकी जिंदगी थोड़ी सी उलझी हुई है, पर उसे अपनी ये जिंदगी बहुत पसंद है। उलझी हुई होने के बावजूद भी उसे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। विंग और वांगजी दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी है, पर एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं। और हाँ, याद रखना, ये प्योर बीएल स्टोरी है। तब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लिव का सीन देखते हैं। एक लड़का था जिसके हाथ में बहुत सारी ग्रोसरीज थी और उसके कानों पे मोबाइल रखा हुआ था। वो अपनी माँ से बात कर रहा था और कह रहा था, हाँ माँ, हाँ मैंने वो कर दिया है माँ, आप चिंता मत करो माँ। मुझे पता है माँ, दी की शादी है, मैं आने वाला हूँ, मैं आ जाऊंगा। तभी ही उसकी दी उसका फोन ले लेती है और उसकी दी उसे डांटते हुए कहती है, विंग, मुझे कोई भी आनाकानी नहीं चाहिए। तो मुझे मेरी शादी में 10 दिन पहले से ही चाहिए। तब विंग कहता है, ओ 10 दिन पहले, सीजिए ये तो बता दो, तुमने जीजा के साथ किसिंग की है? तब उसकी बहन थोड़ी सी शर्मा जाती है और पास में उसी लिफ्ट में कोई लड़का था जो खड़ा हुआ था, एकदम शांत। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, एकदम कठोर। और उसके पहनावे से ही लग रहा था कि वो शायद टीचर है। शर्ट पैंट इन किया हुआ, टक किया हुआ था। पैंट में शर्ट को टक किया हुआ था। ब्लैक कलर का शर्ट था और ब्लैक कलर का ही पैंट था। दिखने में इतना हैंडसम कि उसके सामने कोई मॉडल भी फीका पड़ जाए, पर फिर भी उसका चेहरा बिना किसी भाव का था। उसने स्पेक पहने हुए थे और वो अपने स्पेक को सही कर रहा था। जैसे ही उसने सुना उसके पास वाले लड़के ने अपनी बहन से कहा कि आपने जीजा को किस किया था, वो सुनने के साथ ही वो लड़का मन में कहता है, डिस्कस्टिंग। कोई ऐसे प्राइवेट बातें अपनी बहन से पूछता भी है क्या? बकवास, वाहियात। और तभी ही लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और तो अभी लड़का जो स्टिफ था, कोल्ड था, वो लड़का लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। तभी ही उसके पीछे पीछे ही
जो दूसरा लड़का था जिसके हाथ में बहुत सारा सामान था वो भी निकलता है और वो अपने उस साथ आने वाले लड़के से रुकते हुए कहता है, रुको, मेरी मदद करो, मुझसे गिर रहा है सामान। और वांग जी पीछे मुड़ के देखता है। तभी ही विंग के हाथों से सामान गिर जाता है। हाँ, वो लड़का विंग था और जो दूसरा था वो वांग जी था। विंग का चेहरा अब दिखने लगा था। पहले विंग का चेहरा नहीं दिख रहा था। पहले विंग का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि इतना सारा सामान था जो विंग के चेहरे को ढक रहा था। अभी विंग का खूबसूरत सा चेहरा, वो बड़ी बड़ी आंखें, वो लंबी लंबी आईलैशेस, वो होठों के नीचे का तिल और वो प्यारी सी स्माइल और वो नाक, उसका एडमे पर सब कुछ बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा था। उसने थोड़े से लंबे बाल रखे हुए थे और उसने अपने चेहरे पे पोनीटेल ली हुई थी। उसके चेहरे पे 2 जुल्फें भी आ रही थी जिससे वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका पहनावा फंकी टाइप का था पर फिर भी वो उसमें भी एक सुपर बॉय लग रहा था, सुपर मॉडल से भी ज्यादा। वांगची 2 पल के लिए उसकी आंखों में खो चुका था क्योंकि जैसे ही विंग ने उसे बुलाया वांगची पीछे मुड़ा और उसी के साथ ही विंग का सारा सामान भी गिर गया और विंग का चेहरा वांगची को दिखने लगा था। वांगची उस चेहरे में स्टक हो चुका था और विंग अभी अपने वो सामान को उठाने की ट्राई कर रहा था। पता नहीं कहाँ से बहुत सारे जो हवाएं थी वो आने लगी थी और एक बहुत खूबसूरत सा माहौल बन चुका था। वांगजी विंग को देख रहा था और विंग अपना सामान ले रहा था और उसके चेहरे की वो जुल्फे उसे परेशान कर रही थी और बार बार वांगजी विंग बार बार उसे अपने कान के पीछे टक कर रहा था। वांगजी के कदम पता नहीं क्यों पर अपने आप ही विंग की ओर बढ़ चुके थे। दोनों ही विंग के घर के सामने ही थे। विंग के कमरे का नंबर 402 था और वांगजी के कमरे का नंबर 401 था। दोनों के ही बीच में एक दीवार थी और एक दूसरे का घर आ रहा था। वांगजी विंग के पास पहुंचा था। वो झुकता है, वो विंग के सामने बैठता है और जो विंग के चेहरे पे आ रहे थे उस बालों को अनजाने में ही विंग के कान के पीछे रख कर देता है। जब विंग ने ये महसूस किया कि वांगजी ने उसे इस तरीके से छुआ, विंग ने अपनी आंखें उठाई और वांगजी की ओर देखा। तभी ही सब कुछ थम गया, सब कुछ स्टॉप हो गया। वांगजी और विंग दोनों ही एक दूसरे में खो गए। उन दोनों की आई कांटेक्ट स्टॉप हो गई, लॉक हो गई और दोनों ही एक दूसरे को निहारने लगे थे। तभी ही अचानक से ही फिर से विंग का मोबाइल बज उठा। विंग के मोबाइल में गाना कम पर लाउड म्यूजिक था जो डुन 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 करके बज रहा था। विंग और वांगजी दोनों ही अपने होश में आए, दोनों ही सकपका गए और वांगजी विंग को सफाई देते हुए कह रहा था वो सॉरी और वहां से तुरंत ही चला गया। विंग को कुछ कहने कुछ समझने को विंग को कुछ कहने कुछ समझने को वांगजी ने मौका ही नहीं दिया और वांगजी वहां से चला गया। विंग वांगजी को जाता हुआ देख के अपने शोल्डर को उठाते हुए व्हाट, क्या, पता नहीं, और वो भी अपना सामान लेता है और अपने घर के अंदर चला जाता है और सारा सामान ऐसे ही अपने टेबल पे रख देता है और अपने सोफे पे पसरते हुए कहता है, हाय, ये व्यूज, इतने सारे व्यूज है पर वो लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी खाना बनाने की। क्या जानते नहीं है क्या, मैं बड़ी मुश्किल से तो वो सारा खाना बनाता हूँ तो मैं वीडियो में डालता हूँ और इन लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए। पता नहीं मैं क्या करूँगा, मैं कब बड़ा कर दूंगा। ओ गॉड, बचाओ मुझे बचाओ। तभी ही विंग अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। विंग का एक दोस्त का मैसेज आया था, निहुशन उसका नाम था। निहुशन कहता है, क्या करने वाले हो तुम, लाइव स्ट्रीमिंग करोगे? तब
विंग कहता है पता नहीं क्या करूंगा मैं, मुझे नहीं पता, पर वो लोग चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं। जानते भी हो मैं बड़ी मुश्किल से 4 घंटे में एक छोटी सी डिश बना पाता हूँ, और लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ 1 घंटे में मैं कैसे बना पाऊंगा? ऊपर से उन लोगों को पनीर लबाबदा ही चाहिए। वो घोड़ मेरा सर चकरा रहा है। तभी ही उसकी दूसरी दोस्त उनके साथ जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है उसमें जुड़ जाती है, और वो कहती है मैं हेल्प करने आ जाऊं? तब विंग कहता है अगर तुम आई ना मैत्री, तो तुम्हारी वजह से वो लाइव स्ट्रीमिंग बवाल मचा देगी। तुम्हें देखने के साथ ही वो लोग पागल हो जाते हैं। प्लीज मेहरबानी करो तुम मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में मत आओ। अगर तुम आ जाती हो ना तो मेरी सारी की सारी लिमलाइट तुम चुरा लेती हो। तब मैत्री अपने कान के पीछे अपने बालों को टक करते हुए कहती है थैंक यू, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, तो सब लोग मेरी ही तारीफ करेंगे ना, तुम जिसे लूजर की कौन तारीफ करेगा? ये सुनने के साथ ही विंग खड़ा हो जाता है और अपने दोस्त को कहता है तुमने मुझे लूजर कहा? तब मैत्री कहती है लूजर को लूजर ही कहा जाता है। तब मैत्री की बात पे विंग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है ठीक है, अब देखते हैं मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को बहुत ही आगे तक ले जाऊंगा। तब मैत्री कहती है रहने दो, मैं आती हूँ ना तभी ही तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग में लोग आते हैं, वरना बस यूं ही 10-15 हजार ही आते हैं। तब ओवी कहता है 10-15 हजार तुम्हें कम लगते हैं क्या? तब मैत्री कहती है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं आती हूँ तब तुम्हारे जो भी लाइव स्ट्रीमिंग के व्यूवर्स होते हैं वो लाखों तक चले जाते हैं। हम एक काम करते हैं, इस बार चैलेंज करते हैं हम लोग। तब निहुशन कहता है वैसे ये भी बड़ा मजेदार रहेगा। अगर चैलेंज विंग जीता तो विंग जो डिमांड रखेगा वो हम लोग पूरी करेंगे। अगर मैत्री जीती तो मैत्री जो कहेगी वो हम लोग पूरी करेंगे। तब विंग कहता है ओके डन, और वो अपने सोफे पे खड़ा हो गया था और वो कहता है ठीक है, अब हम यही डील को कंप्लीट करते हैं। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, 1 घंटे की करूंगा, और उस पे कम से कम 1 लाख व्यूअर्स मैं ला के रहूंगा। तब मैत्री हंसते हुए कहते हैं ऑल द बेस्ट, और वो फोन रख देते हैं। और निहुशन कहता है 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो गए विंग? तब विंग कहता है वी इंक कहता है 1 लाख तुम्हें ज्यादा लगते हैं? तब निहुशन कहता है वैसे तुम्हारी औकात तो नहीं है इतनी, पर हो जाए तो अच्छी बात है। उस लड़की के सामने तुम्हारा नाक कटने से रह जाएगा। तब विंग गुस्से से निहुशन को कहता है तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं, और वो भी फोन कट कर देता है। और विंग अपने कमर पे हाथ रखते हुए गुस्से से मैत्री की पे चिल्लाते हुए कहता है मैत्री की बच्ची, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ? तुम जब मेरी मदद करोगी तभी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग सुपर फेमस होगी, तभी ही मेरी लाइव स्ट्रीमिंग वायरल होगी। ये तो होने से रहा, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग से ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। और वो एक स्मक करता है, उसने कुछ प्लान बना लिया था। विंग अपना जो भी घर का सामान था वो समेटना स्टार्ट कर देता है। विंग का घर अभी बहुत ही बिखरा हुआ था, इसका विंग का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। तभी ही हम दूसरी ओर देखते हैं, विंग के जो भी जो लो होते हैं ना वॉल, विंग और वांगी दोनों के ही वॉल एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे की विंग और वांगची दोनों के बीच में एक ही वॉल थी, और वो इतनी खोखली थी कि विंग के घर की आवाज, यानी कि वो घर उन लोगों का घर ऐसा था कि एक की आवाज दूसरे के घर पे आ सकती है। और विंग अभी जो लाउड म्यूजिक पे अपना वर्क कर रहा था, विंग अभी जो लाउड म्यूजिक पे अपना वर्क कर रहा था, उस वजह से पास के घर में जो लान वांगची था उसे डिस्टर्ब हो रहा था। वो तुरंत ही अपने घर की वॉल पे टक टक करता है और वांगजी विंग को बुलाते हुए कहता है शोर कम करो, मुझे डिस्टर्ब होता है, तुम अकेले इंसान नहीं हो यहाँ पे, हम भी रहते हैं। पर विंग अपने धुन में मशगूल था।
विंग कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी ही वांगची आता है विंग के डोर पे और गुस्से से विंग के घर की डोरबेल बजाने लगता है। विंग घर को खोलता है। तभी वांगची गुस्से से विंग को कहता है, तुम शोर कम करोगे या नहीं? तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब होता है। तुम आहिस्ता से अपना ये सड़ा हुआ म्यूजिक नहीं बजा सकते हो क्या? तब विंग की बात पे वांगची की बात पे विंग कहता है, ठीक है, कम कर देता हूँ, आहिस्ता से कहो, मैं कर दूंगा। तब वांगची कहता है, मैंने कहा था, तुम सुनते हो क्या? तब विंग कुछ नहीं बोलता और वो कहता है फॉरगेट इट और वो वहां से चला जाता है। वांगजी कहता है बेवकूफ और वो भी अपने रूम घर पे चला जाता है। वांगजी के घर का हम सीन देखते हैं। वांगजी और विंग का घर एक जैसा ही था पर थोड़ा सा डिफरेंस था। दोनों का फर्नीचर एक जैसा था पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दोनों ही घर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। विंग का घर कचरे से भरा हुआ था, गंदगी थी। वहीं वहीं पे ही वांगजी का घर इतना साफ था कि आप उस अपना खुद का चेहरा भी वहां पे देख सकते हो। वांगजी अपने स्टूडेंट को म्यूजिक की नोट सिखाते हुए कह रहा था, इसे ऊपर सुर लेते हैं और इस सुर को ऐसे डाउन करते हैं। वांगजी के सामने कुछ बच्चे थे जो अपने हाथों में जो गिटार होता है वो लेके बैठे हुए थे और म्यूजिक सीख रहे थे। वांगची म्यूजिक टीचर था और वो बच्चों को ट्यूशन भी देता था। उसके घर पे अभी करीबन 10 से ज्यादा बच्चे थे जो 15 साल के ऊपर की एज के थे। तभी ही एक 15 साल की जो लड़की थी वो वांगची के सामने एक रोज आगे बढ़ाते हुए कहती है, सर, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तब वांगजी उस लड़की की ओर घूर के देखता है। तभी ही वांगची का घर का डोर ओपन होता है और वांगची का एक दोस्त आता है और उस लड़की को रोते हुए देख के कहता है, क्या वांगजी, तुम भी ना फिर से एक और लड़की को रुला दिया? तब वांगजी घूर के अपने दोस्त नीव की ओर देखता है और वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इस टाइम पे? तुम जानते नहीं हो क्या मेरा ट्यूशन का टाइम है? तब नीव कहता है, मुझे पता है तुम्हारे ट्यूशन का टाइम है पर अभी ही वक्त है जो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, वरना तुम फिर से गायब हो जाओगे। तब वांगजी कहता है, बोलो क्या है? तब वांगजी के बात पे नीव कहता है, वैसे तुम अपनी माँ का कॉल उठा क्यों नहीं रहे हो? मुझे आया था। तब वांगजी कहता है, क्यों उठाऊं मैं? हर बार एक ही बात हर बार एक ही बात पे हम दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं और मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तब नीव कहता है, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या पता किसी लड़के में इंटरेस्ट हो। तब वांगची को तुरंत ही विंग का वो चेहरा याद आता है जो अभी बाहर हुआ था उन दोनों के बीच में, जो विंग के हाथ से सामान गिरा था। जब विंग के हाथ से सामान गिरा था और विंग का वो क्यूट सा चेहरा वांगची ने देखा था। नीव वांगची के सामने अपनी चुटकी बजाते हुए कहता है, ओह, ड्रीम से बाहर आओ, मुझे पता है तुम्हें कोई लड़का ही पसंद है, अब बता दो वो लड़का है कौन, ताकि मैं तुम दोनों की सेटिंग करवा दूं। तब वांगची कहता है, बकवास, और निकलो यहाँ से। तभी वो लड़की रोते हुए कहती है, क्या सर, आपको सच में लड़के पसंद है? लड़की नहीं। तब वांगजी उस लड़के को घूर के देखता है और उस लड़की से कहता है, तुम कल से यहाँ पे मत आना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा किसी भी लोग की जरूरत नहीं है जिसको म्यूजिक की कदर ना हो। तब न्यू उस लड़की के शोल्डर पे हाथ रखते हुए एक बच्चे की तरह उसे समझाते हुए कहता है, तुमने सही समझा, उसे लड़के ही पसंद है, इसीलिए ये तुम्हारा रोज मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे लड़के बहुत पसंद है। तब वो लड़की गुस्से से न्यू के हाथ से वो रोज लेता है और वो कहती है, आप इसके लायक नहीं हो, और वो तुरंत ही अपनी शीट पे चली जाती है। वांगची ने जब ये देखा था तब वो मन में मुस्कुरा रहा था और न्यू का पोपट हो गया था। इस वजह से न्यू गुस्से से वहां से पैर पटकता हुआ अपने घर वहां से गुस्से से
अपना पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। अब हम विंग की ओर का सीन देखते हैं। विंग अपने घर पे कुछ काम कर रहा था अपने किचन में, तभी ही उसकी पानी का जो पाइप था वो फट गया था, जो विंग को पता नहीं था। और वो पानी लीकेज हो रहा था, और वो लीकेज जो हो रहा था वो पानी वांगजी की दीवालों पे भी आना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उन दोनों के जो वॉशरूम का एरिया था, जो किचन के वॉशरूम का वॉश बेसिन का जो एरिया था, वो दोनों का एक ही था। जो जिस वजह से वांगजी और विंग के घर में अगर कोई लीकेज होता है तो दोनों को ही पता चल जाता है। वांगजी अभी अपना खाना खत्म करके अपने वॉश बेसिन पे आया ही था बर्तन करने, तभी ही उसने देखा पानी लीकेज हो रहा है। वांगजी ने फिर से दीवार पे नोक नोक किया, वॉल पे नोक नोक किया और विंग को कहा कि तुम अपना ये नल रिपेयर करवा लो, लीकेज हो रहा है, मेरा घर गंदा हो रहा है। पर विंग कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि विंग ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने बहुत फंकी से कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक कलर का एप्रन पहना था और अपने सिर पे आई एम अ किचन मास्टर नाम की एक कैप पहनी हुई थी, जो शेफ कैप पहनते हैं ना, वो वाली। विंग की जो चैनल थी कुकिंग विथ वी, वो चैनल बहुत फेमस थे। उसकी चैनल पे विंग अतरंगी डिशेस बना के डालता था। बेशक उन डिशेस को पब्लिक बहुत इंजॉय भी करते थे, क्योंकि विंग हर बार हर एक वीडियो में कॉमेडी भी बहुत करता था, जिस वजह से पब्लिक को कुकिंग करने में बहुत इंटरेस्ट भी आना स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए विंग के बहुत सारे फॉलोवर्स थे, मिलियंस में फॉलोवर्स थे, और वो बहुत हैप्पी भी था। विंग के बहुत सारे फॉलोवर्स थे और विंग इसीलिए अपने फॉलोवर्स की हर डिमांड को पूरा भी करता था। कभी जो भी उनके फॉलोवर बनाने को कहते, अतरंगी डिश ही क्यों ना हो, अजीब डिश ही क्यों ना हो, फिर भी विंग बनाता था। आज वैसा ही कुछ था। उसके फैंस की डिमांड थी कि विंग लाइव स्ट्रीमिंग करे और उस दौरान पनीर लबाबदा बनाए। बेशक विंग को पनीर लबाबदा बनाना आता तो हाँ, पर ठीक ठीक आता था, और उसे ये डर था अगर मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया तो उसे ये डर था अगर उसने लाइव स्ट्रीमिंग किया तो पता नहीं इतने व्यूज आ भी पाएंगे या नहीं, जितने वीडियोस में आते हैं। पर वो फिर भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है, और इस वजह से विंग को पता ही नहीं कि वांगजी उसे बुला रहा है या फिर उसके घर का जो नल है वो लीकेज हो चुका है। वांगजी गुस्से में था क्योंकि विंग सुन नहीं रहा था। ऊपर से वांगजी का घर गंदा हो रहा था। बहुत सारा पानी अब उस दीवार से वांगजी के घर पे आने लगा था। वांगजी गुस्से में विंग के घर पे जाता है, वो डोरबेल बजाता है। विंग अभी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। वो अपने जो भी ऑडियंस थे उनका वेलकम करते हुए कह रहा था, हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? तुम लोग इंतजार कर रहे थे ना मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का, तो देखो मैं आ गया हूँ लाइव स्ट्रीमिंग करने। और हाँ, मैंने आज तुम लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी रखा है। शायद तुम लोगों को वो पसंद भी आ जाए और तुम लोग मुझे और भी ज्यादा वायरल भी कर दो। हाँ हाँ, मैं लालची हो रहा हूँ, पर मुझे पता है हर इंसान लालच तो करता ही है, और तुम लोगों को जो पनीर लबाबदा खाने की लालच आई है वही तुम लोग मुझसे बनवाने वाले हो, तो मैं वही बनाने वाला हूँ। तो एक्साइटेड हो तुम लोग? तो चलो हम सब मिलके साथ में मिलके पनीर लबाबदा बनाते हैं, विथ एक्स्ट्रा कॉमेडी एंड एक बहुत बिग सरप्राइज के साथ। वैसे क्या चल रहा है तुम लोगों की लाइफ में? तभी ही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत सारे लोग आना स्टार्ट हो चुका था। कोई कह रहा था हेलो वी, कोई कह रहा था हाय तुम कितने क्यूट लग रहे हो, तो कोई कह रहा था हाय तुम कितने हैंडसम हो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो कोई कह रहा था
हाय तुम तो बॉटम मटेरियल हो, काश तुम मेरे बॉटम होते। कोई कह रहा था नहीं नहीं उसे ऐसा मत कहो। तब विंग कहता है वैसे तुम्हारी बात सही है, पर मैं बॉटम मटेरियल किस एंगल से मैं तुम्हें बॉटम मटेरियल लगता हूँ। और वो अपने फ्रंट बैक सबको दिखा रहा था, अपने चेहरे को दिखाते हुए अपने कैमरे के सामने करते हुए कह रहा था देखो देखो, और अपनी आईब्रोज को ऊंची कर रहा था और कह रहा था देखो देखो तुम्हें किस एंगल से मैं लगता हूँ बॉटम मटेरियल। मैं बॉटम नहीं हूँ, बेशक मुझे बॉय में इंटरेस्ट है, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, पर मुझे टॉप ही करना है, ना कि बॉटम। तब कोई बहुत ही हंस की आवाज में मतलब कोई मैसेज में कह रहा था हाय काश कि तुम मेरे टॉप होते। कोई लड़की कह रही थी तुम लोग पागल हो गए हो, वो तो मेरा ही बॉयफ्रेंड बनेगा। तो कोई कह रहा था हाय वी, तुम जल्दी से कुकिंग बनाओ, हमें तुम्हारी कुकिंग देखने में बहुत मजा आता है। तो कोई कह रहा था तुम्हारी कॉमेडी कितनी लाजवाब होती है, तुम जानते हो मुझे खाना बनाना पसंद ही नहीं था, पर तुम्हारी इस वीडियो की वजह से मैं कुकिंग बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो कोई लेडी कह रही थी तुम अच्छी कुकिंग बनाते हो और साथ में कॉमेडी आइडिया बहुत अच्छा है। तो कोई कह रहा था हाय जल्दी जल्दी करो, मुझे पनीर लबाबदा खाना है जल्दी। तभी ही विंग के घर का डोरबेल बज रहा था और विंग उस ओर देखता है, उसे लगा था उसने जो सरप्राइज उन लोगों के लिए रखा है वो आ चुका है। और पब्लिक सारी एक्साइटेड हो गई थी और कहने लगी थी क्या सरप्राइज आ गया, क्या सरप्राइज आ गया, सच में हम लोगों के लिए सरप्राइज है। वाह वाह आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। और वैसे ही कई सारे मैसेज, कई सारे हार्ट सब कुछ आना स्टार्ट हो चुका था। विंग अभी सबके साथ बातें करते हुए आधा पनीर कटिंग कर रहा था, अपनी पनीर लबाबदा बनाने की वो तैयारियां कर रहा था। तभी ही विंग डोर ओपन करता है और अपने दोस्तों को कहता है रुको थोड़ी देर, मैं अभी आता हूँ तुम लोगों का सरप्राइज लेके। वो लाइव स्टार्ट रखते ही ऐसे ही वहां से उसका जो भी सरप्राइज था वो लेने चला जाता है। पर सामने वांगजी को देख के शौक था, ऊपर से वांगजी का इतना गुस्से से भरा चेहरा देख के और भी शौक था। विंग नहीं चाहता था कि वांगजी कोई भी गुस्सा करे और उसका कोई तमाशा हो और उसका लाइव स्ट्रीमिंग खराब हो जाए। विंग वांगजी को बोलने का मौका ही नहीं देता और तुरंत ही वांगजी का हाथ पकड़ता है और कैमरे के सामने लाके खड़ा कर देता है। जैसे ही वांगजी कुछ बोलने ही वाला था, वो कहने ही वाला था, ये क्या, उससे आगे ही विंग वांगजी को कुछ बोलने नहीं देता और कैमरे के सामने वांगजी का चेहरा करते हुए कहता है हेलो गाइस, देखो मैंने कहा था ना तुम लोगों के लिए सरप्राइज, तो यही है तुम लोगों के लिए सरप्राइज, हमारे स्पेशल चीफ शेफ जो आज हमें पनीर लबाबदा बनाने में मदद करने वाले हैं। तो तुम लोग एक्साइटेड हो इस चीफ के साथ पनीर लबाबदा बनाने में। और वो तुरंत ही वांगजी को हाँ हो ना कुछ भी बोलना नहीं देता और दूसरा एप्रन वांगजी के गले में डाल देता है और अपने ही हाथों से वांगजी को वो एप्रन बांधने लगता है। पर उसने गलती से वांगजी को हक की पोजीशन में एप्रन बांधना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो नर्वस हो चुका था। उसे डर था क्या पता वांगजी कुछ बोल दे और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग खराब हो जाए। पर उसे यह नहीं पता था उसने अभी जो एक्शन किया वो वांगजी की दिल की धड़कनों को बढ़ाने में काफी था। वांगजी की दिल की धड़कनें धक धक करके बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। वांगजी विंग में फिर से खोने लगा था। जो वांगजी अभी कैमरे को देख के नर्वस हो चुका था, वही वांगजी अभी विंग को देख के धक 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 कर रहा था। वांगजी को विंग हग की पोजीशन में ही वो एप्रन बांध देता है, पीछे जो पीछे की साइड जो डोरी आती है ना वो डोरी। वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत नजदीक थे और ये नजारा लाइव में आ रहा था और पूरी की पूरी ऑडियंस पागल हो रही थी। अभी सिर्फ 10,000 ही व्यूअर्स थे, तो वांगजी के आने के साथ ही पूरे का पूरे 50,000 व्यूअर्स हो चुके थे, क्योंकि अचानक ही वांगजी का चेहरा ही इतना इतना हैंडसम था और ऊपर से उन दोनों की ये हक पोजीशन, वो तो आग में घी डालने का काम कर रही थी। और पूरी की पूरी ऑडियंस शूट आउट कर रही थी, हार्ट भेज रही थी और कह रही थी हमारा दिल टूट गया, उनका तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है, हमारा दिल टूट गया, हाय कितना हैंडसम लड़का है। कोई कह रहा था वाह ये चीफ कितना हैंडसम है, मुझसे
मुझसे मुझसे शादी कर लो। कोई कह रहा था हाय कितना हैंडसम है, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। कोई कह रहा था हाँ क्या चेहरा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना हैंडसम लगते हैं, कितने क्यूट कपल लगते हैं। तो कोई कह रहा था एक कोल्ड और एक, कोई कह रहा था ये चिप्स थोड़ा सा कोल्ड नहीं है। तो कोई कह रहा था हाय क्या पर्सनालिटी है। को, कोई कह रहा था ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने कितने अच्छे लगते हैं। आई मेरा दिल धक 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 हो रहा है। इतने ही कई सारे कमेंट वहां पे आना स्टार्ट हो चुके थे और उन दोनों को शिप करना भी स्टार्ट कर दिया था। विंग जब कैमरे की ओर देखता है और वो मैसेज रीड करता है कि उन दोनों को शिप किया जा रहा है, तो आई वाइड था माँ। तो विंग कुछ कहना चाहता था, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, पर जैसे ही उसने वहां के व्यूज को देखा वो चुप हो गया। दूसरी ओर वांगची सदमे में चला गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग उनको लाइव देख रहे हैं। वांगची को अंदाजा नहीं था कि वांगची को अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग उसे लाइव देख रहे हैं। बेशक वांगची टीचर था, उसे कैमरे का अंदाजा था, पर इतने सारे लोगों को, वांगजी टीचर था, उसे लोगों को फेस करना आता था, उसे पता था लोगों को कैसे फेस किया जाता है। पर इतने सारे लोग वो भी एक साथ लाइव में, वहीं पे ही वांगजी जम गया था। वांगजी ने एक बार विंग की ओर देखा, जो उसकी आंखें विंग को रिक्वेस्ट कर रही थी और कह रही थी प्लीज रुक जाओ, कुछ मत बोलो, मेरी हेल्प कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। विंग की ऐसी प्लीज वाली रिक्वेस्ट वाली आईज देख के वांगजी रुक जाता है। वांगजी सिर्फ आंखों से ही हाँ में कहता है ठीक है, और वांगजी विंग की ओर देखता है जो अभी पनीर कटिंग कर रहा था। वांगजी एक बार विंग का किचन का हाल देखता है, बहुत गंदा वाला था, बहुत गंदा। ऊपर से विंग का हाल भी कोई अच्छा नहीं था। थोड़ी सी ही उसने किचन की जो भी रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट किया था, पर उसके गालों पे मसाले लग चुके थे, उसके हाथ गंदे हो चुके थे, उसके एप्रन भी गंदा हो चुका था। पर फिर भी वांगची को इस टाइम पे विंग पता नहीं क्यों इतना क्यूट लग रहा था कि उसे विंग की वो प्यारी सी आंखें देखने से फुर्सत नहीं हो रही थी। तभी ऑडियंस में फिर से कहना स्टार्ट हो चुका था हमें लगता है पनीर लबाबदा की जगह पे हमें कुछ और ही देखने को मिल जाएगा। तभी ही विंग अपने सेंसेस में आता है और विंग कहता है ओह, तुम लोग भी ना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। तब वांगजी विंग की ओर देखता है और वो कहता है क्या, क्या कह रहे हैं ये लोग। तब वांगजी की बात पे विंग कहता है वो लोग हमें कपल समझ रहे हैं और वो कुछ और ही देखना चाहते हैं। तब वांगजी के कान लाल हो चुके थे, वांगजी समझ चुका था कुछ और का मतलब, और इतनी सारी ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है वो भी वांगजी समझ रहा था। वांगजी के इस तरीके से कान लाल होता हुआ देख के विंग कहता है ओ तुम्हारे कान को कुछ हुआ क्या, कोई एलर्जी है क्या। और वो तुरंत ही विंग विंग तुरंत ही वांगजी के कानों को छू लेता है। तभी ऑडियंस में से कोई मैसेज करते हुए कहता है उनको ब्लस आ रहा है तुम्हारी बातों पे विंग। विंग ने जब वो रीड किया तब विंग का भी हाल बुरा हो गया था। विंग के कान भी विंग के गाल भी लाल होना स्टार्ट हो चुका था और ऑडियंस और भी ज्यादा कहने लगी थी हाय ये कितना क्यूट लगता है ऐसे शर्माते हुए, ऐसे ब्लश करते हुए। और वांगजी भी विंग को देख रहा था, उसका मन भी कह रहा था कितना खूबसूरत है, काश कि मुझसे हिम्मत हो जाए, काश कि मैं उसे छुपाऊं, काश कि मैं उसे कुछ छोड़ो 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 छोड़ो, वरना मेरा माइंड, और वांगजी का माइंड अभी यही कह रहा था। तभी ऑडियंस कहती है क्या सच में ये कपल है, वाह कितने हैंडसम कपल है, इतने क्यूट कपल, इतने स्वीट कपल, इतने फनी कपल हमने कभी भी नहीं देखा। तभी ही विंग फिर से पनीर कटिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो चॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग को इस तरीके से पनीर का मर्डर करते हुए देख के वांगची कहता है तुम्हें सच में खाना बनाना आता है। वो बहुत ही शौक था, कंफ्यूज था, और वो उस कैमरे की ओर बिना देखे विंग को ये बात पूछ रहा था। तभी ऑडियंस कहती है हाँ आता है आता है आता है। तब विंग कहती विंग अपना कान खुजाते हुए कहता है हाँ आता है, पर बहुत बवाल वाला, मतलब मैं बर्बाद कर देता हूँ सब कुछ वैसा।
और ऑडियंस विंग की ये नर्वसनेस बहुत एंजॉय कर रहे थे। वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी कहता है तुम छोड़ दो, मैं पनीर चॉप कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। तब वांग जी की बात पे विंग कहता है पर मैं करूंगा। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है, एक काम करो, पनीर के लिए जो ग्रेवी होती है ना वो तुम बना दो, मैं ये पनीर का काम कर देता हूँ, चॉपिंग का। तब विंग कहता है ओके ओके, मैं ग्रेवी बनाता हूँ। और तुरंत ही विंग ग्रेवी बनाना स्टार्ट करता है और वांग जी बहुत ही अच्छे से, बहुत शार्पली, बहुत ही एक बहुत बड़े शेफ की तरह अपने हाथ में चाकू लेता है और पनीर के एक ही साइज के कटिंग करना स्टार्ट कर देता है, मानो उसने हर एक पनीर के पीस को जो स्केल होती है उससे माप के कटिंग किया हो। विंग तो ये देख के आंखें बड़ी बड़ी करके वांग जी की ओर ही देख रहा था और ऑडियंस भी बहुत कह रही थी वाह कितना शानदार है, कितने अच्छे से पनीर के कटिंग हो रहे। ये सच में आपको खाना बनाना आता है, कि सच में आप सेफ हो? वाह। पर विंग आपको तो लॉटरी लग गई, आपका ये बॉयफ्रेंड कितना अच्छा कुक है, आपकी तो वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, यही सब हो रहा था। विंग इन सारी बातों को आंसर ही नहीं दे पा रहा था क्योंकि विंग जानता है विंग और वांग जी जब भी मिले हैं उन दोनों के बीच में तकरार ही हुआ है और जब भी एक दूसरे के आमने सामने आने पे एक दूसरे की आंखों में वो दोनों खो जाते हैं। विंग को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर विंग ये भी जानता है कि वांग जी को विंग पसंद नहीं है। वांग जी एक सिंपल और एक क्लीन रहने वाला इंसान है और विंग एक मेसी सा लड़का है, जिस वजह से वांग जी को विंग पसंद नहीं है। ये बात विंग बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए विंग फोर्स भी नहीं करता कभी भी वांग जी को कि वो उससे दोस्ती भी कर ले। दूसरी ओर वांग जी शॉपिंग कर रहा था और विंग ग्रेवी बना रहा था। जैसे जैसे ग्रेवी में मसाले डालना विंग ने स्टार्ट किया था, वैसे वैसे आधे से ज्यादा मसाला तो वो स्टैंड पे गिर रहा था, तवे पे गिर रहा था और विंग के कपड़ों पे गिर रहा था। विंग का हाल बुरा हो चुका था। विंग की इस कुकिंग स्किल को वांगजी देख रहा था, ऐसी मेसी कुकिंग स्किल को उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी मेसी तरीके से कौन खाना बनाता है। और दूसरी ओर वांगजी एक प्रॉपर शेफ की तरह इतने स्टाइल से खाना बना रहा था कि उसकी हॉटनेस पे तो ऑडियंस भी फिदा हो रही थी। कोई लड़कियां कह रही थी काश के आप सिंगल होते, हम आपसे डेट करना चाहते हैं। हाय कितना हैंडसम शेफ है, हाय ये तो दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है, कोल्ड शेफ। और वांगजी को एक नाम दे दिया गया था, कोल्ड शेफ। वांगजी को तो पता ही नहीं था कि पूरी की पूरी इंटरनेट में वो वायरल हो चुका है। विंग ने उसके दोस्तों के साथ 1 लाख व्यूअर्स का जो भी चैलेंज था वो जीत लिया था, क्योंकि अभी विंग की लाइव पे कम से कम 10 लाख व्यूअर्स आ चुके थे। विंग को अंदाजा ही नहीं था कि वांगजी के आने से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग इतनी आगे बढ़ जाएगी। विंग और वांगजी तो अपनी ही धुन में कुकिंग बना रहे थे। वांगजी विंग के चेहरे को देखता है जो आटे वाला गंदा हो चुका था। वांगजी का हाथ पता नहीं क्यों पर विंग के गाल पे चले जाते हैं और वो उसके गालों को साफ कर रहा था, उसके चिक को साफ कर रहा था अपनी खुद की हैंकी से। और दोनों ही एक दूसरे में खो रहे थे। बहुत स्लो मोशन वाला ये सीन था, बहुत स्लो मोशन। आहिस्ता से विंग की ओर वांगची ने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत प्यार से उसके चिक्स को साफ किया, गालों को साफ किया और बहुत ही प्यार से दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो रहे थे। सब लोग विंग की हर बार कॉमेडी ही देखते थे, पर इस बार जिस तरीके से विंग और वांगची के बीच का ये स्वीट सॉफ्ट रोमांस जो था वो देख के पब्लिक को बहुत बहुत पसंद आ रहा था। सभी इस जो भी विंग की चैनल थी उसको और भी ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करना स्टार्ट कर चुके थे। तो फिर से अपने होश में आते हैं जब उन दोनों को ग्रेवी के जलने की विंग ने जब वो ग्रेवी बनाई थी
जो ग्रेवी अभी बन रही थी वो जलना स्टार्ट हो चुकी थी। उस स्मेल की वजह से विंग और वांगची दोनों ही फिर से अपने होश में आए थे। विंग हड़बड़ी करना स्टार्ट कर चुका था। उसमें विंग और वांगची दोनों ही टकरा चुके थे क्योंकि विंग हड़बड़ी कर रहा था। वो इधर नर्वस हो चुका था और वो इधर उधर अपना सामान ढूंढने लगा था जो गिरने लगा था। वो सारा सामान, जो सामान होता है मतलब बर्तन, वो सब गिरने लगे थे। साग, वो किचन का जो भी सामान था वो भी गिरने लगा था क्योंकि विंग हड़बड़ी में नर्वस हो चुका था। ऊपर से विंग और वांगची के बीच में जो भी अभी सीन बना उस वजह से तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो चुका था और उसने अपना काम, खुद का ही काम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। विंग देख विंग हड़बड़ी कर रहा था। वांगची देख पा रहा था कि विंग नर्वस हो चुका है, इसीलिए विंग सारा काम बढ़ा रहा है। वांगजी तुरंत ही विंग को शोल्डर से पकड़ता है, उसे रोकता है, उसे शोल्डर से पकड़ता है और उसे अपनी आंखों में देखने को मजबूर करता है। उसके बाद वो उसे कहता है, मैं हूँ, कुछ नहीं हुआ, तुम इधर ही खड़े रहो, मैं कर लूंगा, वरना तुम इस पूरे के पूरे किचन का सत्यानाश कर दोगे। ये सुन के विंग को एम्बेरसमेंट तो बहुत हुआ पर बहुत अच्छा भी लगा कि वांगी उसकी केयर करता है, उसके घर की, उसके किचन की केयर करता है। और तुरंत ही वांगजी ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी पनीर लबाबदा और जो भी पराठा जो भी वो बना रहा था वो भी बना दिया। विंग साइड में खड़ा होते हुए वांगची को ही देख रहा था। इस तरीके से वो खाना बना रहा था। उसके चेहरे पे पसीना आ रहा था और वो बह रहा था। वांगची को और भी ज्यादा हॉट बना रहा था और भी ज्यादा हैंडसम बना रहा था और सभी लड़कियां भी वांगची को ताड़ना स्टार्ट कर देती है और वो ताड़ ही रही थी और वांगची को बहुत सारे कमेंट मैसेज भी कर रही थी। विंग वांगजी में सच में खोने लगा था क्योंकि विंग तो वांगजी को पहले ही नजर में पसंद कर चुका था जब वो 3 साल पहले इस अपार्टमेंट में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। उन दोनों की पहली मुलाकात कुछ अजीब ही तरीके से हुई थी। विंग अपने घर पे एक बिल्ली पाला हुआ था। वो बिल्ली अचानक ही वांगजी की बालकनी, अपनी विंग की बालकनी से वांगजी की बालकनी में चली गई थी। उस टाइम पे विंग को पता नहीं था कि उसके पास में कोई रहता भी है या नहीं क्योंकि कोई शोर नहीं आ रहा था। तो उसे लगा शायद यहाँ पे कोई नहीं रहता, इसीलिए विंग खुद जिस तरीके से बालकनी इसके थ्रू उसकी बिल्ली कूद के गई थी वैसे ही विंग भी वांगची की बालकनी में कूद के गया था। वो दोनों ही, यानी कि विंग के बिल्ली और विंग दोनों ही बालकनी से वांगजी के घर में घुस गए थे। उस दिन वांगजी ने अपनी बालकनी खुली रखी थी जिस वजह से विंग की बिल्ली वांगजी के घर के अंदर हॉल में चली गई थी। विंग भी अंदर आ रहा था। विंग को सच में पता नहीं था यहाँ पे कोई रहता है और विंग जैसे ही अंदर बालकनी से रूम के अंदर आया उसकी चीख निकल गई थी क्योंकि उसने देखा वांगजी को जो अभी नहा के ही आया था और टॉवेल में था। वो अपना बदन पोंछ रहा था और उसने अपना टॉवेल ओपन किया था, यानी कि वो पूरी तरीके से, वांगजी को तो पता ही नहीं था कि उसके घर में कोई घुस भी गया है। वांगजी अपना टॉवेल ओपन करके अपने बदन को पोंछ रहा था पूरी तरीके से न्यूड। और जैसे ही विंग ने ये देखा उसकी चीख निकल गई। वांगजी भी शॉक की वजह से तुरंत ही विंग की ओर मुड़ा और विंग को इस तरीके से वांगजी को देख के एम्बेरसमेंट होने लगा था। उसने तुरंत ही अपनी आंखों पे अपने हाथ रख दिए थे पर जो वो देखना था वो तो उसने देख ही लिया था। उस वजह से वांगजी भी और भी ज्यादा विंग से चिढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी तुरंत ही अपने कमर पे टॉवल लपेटता है और तुरंत ही अपने वार्डरोब पे जाता है और वहां से अपने जो भी कपड़े से पहनने के वो निकालता है और फटाफट पहन लेता है और वांगजी विंग के सामने आते ही वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम हो कौन? मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मेरे घर में घुसने की?
तभी ही वांग जी को अपने किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है और वांग जी उस ओर जाता है तो वो देखता है कि विंग की बिल्ली ने उसके किचन का सत्यानाश कर दिया और पूरा का पूरा घर गंदा कर दिया। वांग जी गुस्से से उस बिल्ली को पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये यहाँ पे कैसे आई? कौन हो तुम? और किसने यहाँ पे आने दिया तुम्हें? तभी विंग आहिस्ता से वांग जी के सामने आता है और अपनी बिल्ली को खींचते हुए अपनी बिल्ली को अपने पास लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी हम दोनों की ओर से। और वो 90 डिग्री मूव भी करता है और वो कहता है, मेरी बिल्ली तुम्हारे घर पे आ गई थी, इसीलिए मैं इसे लेने आया था और मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई रहता भी है। अगर पता होता तो मैं सामने के डोर से आता, ना कि पीछे से। आई एम सॉरी। और वो तुरंत ही जहां से आया था वहीं से ही भाग गया था। वांग जी सदमे में ही चला गया था और वांग जी कुछ कहता समझता उससे पहले तो विंग फिर से गायब हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी इन 3 सालों की, क्योंकि विंग और वांग जी दोनों की ही मुलाकात हर बार ऐसे ही अतरंगी तरीकों से होती थी। कभी कार टकराती थी, कभी वो दोनों टकराते थे, तो कभी उन दोनों का सामान एक्सचेंज हो जाता था। कभी वांग जी विंग को गुस्से से घूरता, तो कभी विंग वांग जी को गुस्से से घूरता। कभी विंग वांग जी को बहलाने फुसलाने की भी ट्राई भी करता, ताकि वो दोनों पड़ोसी के साथ साथ दोस्त भी बन जाए, क्योंकि दोनों की ही एज एक ही थी। उन दोनों की एज 28 साल थी। विंग को नहीं पता था वांग जी है कौन और वांग जी को नहीं पता था विंग कौन है। पर हाँ, वांग जी को इतना बेशक पता था कि विंग के घर से सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने की आवाजें ही आती है और बहुत सारा लाउड म्यूजिक आता है। वांग जी को ये तो समझ आ रहा था कि उस लड़के को म्यूजिक बहुत पसंद है, पर जिस तरीके का म्यूजिक विंग सुनता था वो वांग जी को पसंद नहीं था। अभी इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी विंग गाना गुनगुना रहा था, गाना गा रहा था। जब वो वांग जी को खाना बनाते हुए देख रहा था, वांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वांग जी को नहीं पता कि उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, पर विंग का गाना सुन के वांग जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी और वो बहुत ही प्यार से विंग के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उनका वो खाना बन गया, वैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो गई थी और ऑडियंस में कितने सारे मैसेज थे और ऊपर से वांग जी को एक नाम भी दे दिया गया था, एक टैग, हैशटैग हॉट हैंडसम कोल्ड शाफ। इससे विंग को डर लग गया था। विंग को लगे था शायद वांग जी से गुस्सा करेगा, पर वांग जी कुछ नहीं कहता और विंग से कहता है कि तुम अपना ये पाइप ठीक करवा लो, मेरा घर गंदा हो चुका है, मेरे घर पे पानी पानी आ चुका है। तब विंग कहता है आई एम सॉरी और वो फिर से 90 डिग्री बो करता है और उससे कहता है थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की और वो फिर से 90 डिग्री बो करता है। तब विंग को ऐसा करते हुए वांग जी रोकता है और उसे कहता है कोई नहीं, हम पड़ोसी है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाने ही वाला था, तभी ही विंग की जो बिल्ली थी वो वांग जी के सामने आ जाती है और वो विंग वांग जी के पैरों पे लिपट जाती है और वो चाह रही थी कि तुम यहाँ से मत जाओ, क्योंकि वो भी इस लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले रही थी। यानी कि जहाँ पे विंग ने अपना मोबाइल रखा था उसके पीछे ही उस अपना कैमरा रखा था, उसके पीछे ही वो बिल्ली बैठी हुई थी और वो इन दोनों को देख रही थी, मानो वो बिल्ली नहीं कोई इंसान हो और उसे इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो समझ आ रही हो और उन दोनों को एक साथ देख के वो बहुत हैप्पी हो, वैसा लग रहा था। विंग की इस बिल्ली को वांग जी अपने से दूर करता है और उसे कहता है मुझे जाना है, और वो उस बिल्ली को तो गुस्से से घूर ही रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो बिल्ली उसे छुए, क्योंकि वो आए दिन वांग जी के घर पे आ जाती है और वांग जी के घर का सत्यानाश कर देती है, उसका काम बढ़ा देती है और वांग जी इस वजह से उस बिल्ली से बहुत गुस्सा भी रहता है। वो बिल्ली भी जानती है शायद वांग जी उससे बहुत गुस्सा रहता है। वांग जी उस बिल्ली से बहुत गुस्सा रहता है और शायद वो बिल्ली भी जानती है कि वांग जी उससे बहुत गुस्सा है, पर वो क्या करे, वो तो एक रही एक बिल्ली जिसे बोलने का तो कोई समझ नहीं है, सिर्फ वो खेल सकती है और उसे बहुत मजा आता है वांग जी के घर पे जाने में, इसीलिए वो बार बार वहां पे चली जाती है। विंग भी उसे बहुत बार डांटता है, रोकता है, पर विंग की वो बिल्ली कुछ नहीं समझती और वो विंग की बातों को कोई ध्यान ही नहीं देती और वो बार बार वांग जी के घर पे चली जाती है।
वांग जी अपने घर पे चला गया था। वो अपनी आंखें बंद करके अपने सोफे पे बैठा हुआ था। वांग जी अपने घर पे चला गया था और वो अपनी आंखें बंद करके अपने सोफे पे बैठा हुआ था। वो उस पल को याद कर रहा था जब उसने विंग के गालों को छुआ था। वांग जी के होठों पे एक हल्की सी मुस्कान थे। वांग जी को फिर से विंग का वो चेहरा याद आता है जो नर्वस था, तो हड़बड़ाया हुआ था। वो हग जो विंग ने एप्रन बांधने के टाइम पे वांग जी को किया हुआ था। वांग जी मन में कहता है, काश काश कि हम दोनों एक हो पाते हैं। काश कि मैं कह पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये 3 सालों में तुमने मुझे इस तरीके से परेशान किया कि शायद तुम मेरे दिल में ही आ गए। तुम्हारी वो शोर शराबे की भरी जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारे घर की वो गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे तुम पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पे आओ और मेरे घर का भी वही हाल करो जो तुम अपने घर का करते हो। पर ऐसा हो पाएगा क्या? तभी वांग जी के दोस्त का कॉल वांग जी को आता है। वांग जी गुस्से से उसे कहता है, क्या है न्यू, क्यों कॉल कर रहे हो? तब न्यू कहता है, ओह तुम तो वायरल हो चुके हो। हॉट, हैंडसम, कोल्ड, सेफ। ओह, कब से तुम्हें सेफ की उपाधि मिल गई? टीचर से कब तुम सेफ बन गए? तब वांग जी गुस्से से न्यू से कहता है, तुम्हें क्या? और वो फोन कट कर देता है। न्यू कहता है, ओह तो ये वही है जिसने मेरे इस कोल्ड से प्रिंस का दिल धड़काया है। ओह, वैसे सच में दोनों लगते बहुत हैंडसम है। दूसरी ओर वांगची विंग में फिर से खो गया था। उसकी यादों में सोच उसे याद करते हुए अपने आप को सोच रहा था। दूसरी ओर वांगजी का दूसरी ओर विंग का कॉल बजता है। उसके दोस्तों का कॉल था। निहोशन कहता है, ओह माय गॉड विंग, कौन था वो जिसने तुम्हें इस तरीके से वायरल कर दिया? तब विंग कहता है, वो मेरा पड़ोसी था। तब मैत्री कहती है, ओह तो वो वही था जिस पे मेरे इस नालायक दोस्त का दिल आया है। तब विंग कहता है, ऐसा तो मत कहो। तब मैत्री कहती है, वैसे वो है तो बहुत हैंडसम, क्या मैं चांस मार सकता हूँ? तब विंग गुस्से से मैत्री को घूरते हुए कहता है, मतलब वो लोग फोन पे ही बातें कर रहे थे पर वीडियो कॉल पे। वो गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे नहीं पता क्या तुम किसी लड़के को डेट कर रही हो? तब मैत्री कहती है, ओ तुम्हें पता चल गया, ठीक है, अच्छी बात है। पर सच में वो है तो बहुत हैंडसम। क्या मैं सच में ट्राई मारूं? मेरा वाला इतना हैंडसम नहीं है। तब विंग कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसके लिए, ओके। तब ने विंग की बात पे निहोशन कहता है, ओके ठीक है, अब तुम जीत गए तो तुम्हें क्या चाहिए बता दो मुझे। तब विंग कहता है, बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे कमेंट, सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा। तब निहोशन कहता है, 10 गुना ज्यादा, समझ रहे हो तुम? 10 गुना ज्यादा। तुम्हारी शायद लॉटरी लग गई उस लान मांगची की वजह से। तब विंग कहता है, लकी चार्म तो है ही वो मेरा। जब भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, मेरा कुछ अच्छा ही होता है। तब मैत्री कहती है, पर उसका बुरा होता है, उसका क्या? तब विंग कहता है, मैंने कब बुरा किया उसका? तब मैत्री की बात पे विंग की बात पे मैत्री कहता है, तुमने बुरा किया तो नहीं है, पर तुम उसके लिए सच में एक पनौती हो, बार बार उसका काम बढ़ाते रहते हो और उसके मुंह से सिर्फ तुम्हें यही वर्ड सुनने को मिलता है, बकवास, वाहियात, नॉनसेंस। और वो यही सब अभी बोल रही थी, वो भी वांगची की स्टाइल में। तब विंग कहता है, उसे चिढ़ाना बंद कर दो। तब मैत्री कहती, ओह चिढ़ाना बंद कर दो, वाह 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 वाह, क्या प्यार है, वाह 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 वाह, पनीर खिलाया उसे? तब विंग कहता, नहीं ओ सिट, मैं भूल गया, चलो मेरा कॉल रखता हूँ और उसे पनीर खिला के आता हूँ। तब निहुशन कहता है, ओके बेस्ट लक, और सब लोग कॉल रख देते हैं। विंग वांगजी को याद करता हुआ स्माइल कर रहा था, ब्लश कर रहा था और एक बाउल में पनीर की सब्जी निकालता है और वो वांगजी के घर पे जाता है। डोरबेल बजाता है
और वांग जी जब विंग को अपने डोर पे देखता है तो वो शौक था। विंग कहता है मुझे अंदर तो आने दो, और बिना वांग जी को हाँ ना बोले हुए, हाँ ना का आंसर लेते हुए विंग अंदर घुस गया था। वो तुरंत ही डाइनिंग टेबल पे बैठता है और उससे कहता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तब वांगची कहता है तब विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूँ, जो पनीर हमने बनाया था वही लेके आया हूँ। तब वांगची कहता है तब विंग कहता है अब आ जाओ खाना खाने। तब वांगची कहता है और वांगजी और विंग दोनों ही टेबल पे थे, दोनों ही खाना खाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग वांगजी से कहता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब वांगजी कहता है व्हाट? तब विंग कहता है मैंने तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछा। विंग कहता है मैंने तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब वांगजी कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब विंग कहता है क्या कोई लड़का बॉयफ्रेंड है? तब वांगची गुस्से से विंग की ओर घूरने लगता है। तब विंग कहता है ओह सॉरी 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 सॉरी, मुझे नहीं पता था, सॉरी सॉरी, और वो अपने कान को पकड़ लेता है। तब वांगजी कहता है तुम्हारे है? तब विंग कहता है क्या? तब वांगजी कहता है कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? तब विंग कहता है नहीं कोई नहीं है, पर हाँ कोई है जो मुझे बहुत पसंद है। तब वांगजी का मुंह ही उतर गया था और वो चीज विंग ने नोटिस भी की थी। विंग कहता है पर वो थोड़ा सा रूड है, अड़ियल है, खड़ूस है, मुझे कभी भाव ही नहीं देता है। तब वांगजी विंग की ओर देखने लगा था। मुझे शायद एक पल के लिए होप थी कि शायद वो उसकी बात कर रहा है। तब विंग कहता है वो है बहुत हैंडसम, बहुत, मेरा दिल उस पे पहली मुलाकात में ही आ चुका था, पर वो है कि मुझे भाव ही नहीं देता। तब विंग की बात पे वांगजी कहता है क्या पता वो भी तुम्हें प्यार करता हो। तब वांगजी की बात पे विंग कहता है हो सकता है, पर उसके लिए उसे मुझे कन्फेस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा ना कि वो भी मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। तब वांगजी कहता है क्या पता उसे डर लगता हो रिजेक्शन का या फिर किसी और बात का। तब विंग कहता है वो भी है। तब विंग कहता है एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग हर बार करोगे? तब वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तब विंग कहता है एक बार और और इस बार एक काम करते हैं, तुम्हारी म्यूजिक का वीडियो हम डालते हैं, ना कि मेरी कुकिंग का। तब वांगजी कहता है मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तब विंग कहता है पर मुझे करना है, मुझे तुम्हारे साथ करना है। तब विंग की इस बात पे वांगजी कुछ और ही मतलब निकालता है और वो कहता क्या करना है, क्या करना है? इस बार वांगजी की आवाज में सडक्शन थी। तब विंग ब्लश करते हुए, नर्वस होते हुए कहता है वो म्यूजिक बजाना मुझे और कुछ नहीं करना है। तब वांगजी कहता है ओ मुझे लगा। तब विंग कहता है क्या लगा तुम्हें? तब वांगजी कहता है कुछ नहीं। तब विंग कहता है वैसे मैंने कुछ और भी सोचा है, और वो तुरंत ही आहिस्ता से अपनी उंगलियों को ऐसे हम कैसे चलाते हैं, जैसे कि हम चलते हो और कैसे हम उंगलियों के साथ भी वैसा सीन करते हैं, वैसे ही अपनी उंगलियों को टेबल पे चलाते हुए वांगजी के हाथों तक पहुंचाता है, और वांगजी के हाथों के थ्रू वो हाथों पे चलते हुए टक 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 चलते हुए वो ये वांगजी के सीने तक आता है, और वो उस सीने पे पोक पोक करते हुए कहता है वैसे मुझे यहाँ का पासवर्ड चाहिए, क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? वैसे बार बार पोक करते हुए कहता है। तब वांगजी कहता है यहाँ का पासवर्ड, यानी कि उसके दिल की बात हो रही है। तब विंग कहता है हाँ वहाँ का पासवर्ड। तब वांगजी कहता है तुम्हें खोजना पड़ेगा। तब विंग कहता है वैसे क्या मैं ओपन कर सकता हूँ? तब वांगजी कहता है अगर की ढूंढ ली, पासवर्ड ढूंढ लिया तो कर लेना। तब विंग कहता है ओके, और तुरंत ही विंग वांगजी के होठों पे अपने होठ रख देता है, और दोनों ही एक दूसरे को डीप किस करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक दूसरे से अलग होने के टाइम पे एक दूसरे के सिर पे अपना सिर लड़ा देते हैं, यानी कि अपनी फोरहेड एक दूसरे की फोरहेड के साथ लड़ा देते हैं। इस टाइम पे विंग टेबल पे खड़ा हुआ था, यानी कि झुका हुआ था, और वांगजी अपनी सीट पे बैठा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुराते हुए कहते हैं लाइफ टाइम के लिए लाइव स्ट्रीमिंग। तब दोनों ही मुस्कुरा जाते हैं।
और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। वांग जी और वेंग के बीच में प्यार तो था, दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते थे, पर बताते नहीं थे, जताते नहीं थे और एक दूसरे से दूर रहते थे। पर इस लाइव स्ट्रीमिंग में उन दोनों के बीच का जो प्यार था वो 1 घंटे में ही बाहर आ गया और पूरी दुनिया के साथ साथ उन दोनों को भी समझ में आ गया कि अब रुका नहीं जा सकता। और लास्ट में उन दोनों का यूनिक सा लव कन्फेशन था। तो आप लोगों को ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी वो मुझे बेशक बताना, कमेंट करना भूलना मत, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाइप करना। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं बड़ी वीडियो ला पाऊँ, क्योंकि आप लोग जानते ही वो समर स्टार्ट हो चुका है, छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी है और मैं भी वेकेशन पे गई थी, इसीलिए बाय।